तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेन टैबलेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स है। इसी दिख रहा है कॉर्नर, ये वाइट वाले, ये वाइट वाला दिख रहा है, ये इसके नीचे ये, एंड देन यहाँ पे, और इसके नीचे यहाँ पे। तो ये 4 कॉर्नर डिसाइड करते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है, देखो मैं जैसे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाता हूँ तो मेरी पूरी लेफ्ट स्क्रीन कवर होती है, राइट कॉर्नर की तरफ जाता हूँ तो राइट स्क्रीन, डाउन में जाता हूँ तो डाउन में, एंड इधर जाता हूँ तो इधर। तो देखो पूरी स्क्रीन कवर होती है। तो दैट मीन्स आप किसी भी कोने में कैसे भी जा सकते हो। और मैं अभी पेन टैबलेट के ऊपर भी पेन टच नहीं कर रहा हूँ, सीधा सेंसिटिविटी है, दिख रहा है सेंसिटिविटी, मतलब मैं नीचे टच भी नहीं किया हूँ पैड को। तो यहाँ से हम लोग, ये देखो यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते देखो कितनी सेंसिटिविटी है। तो इसलिए भी पेन टैबलेट एक अच्छा ऑप्शन होता है, सिंस माउस में हम लोग करते हैं बट कभी पैड नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो इसमें ये ऑप्शन है। मैं जैसा मैंने कल बताया था कि आप एक्सपी पेन टैबलेट का देख सकते हो, तो मैंने जो लिया हुआ है वो ये है। टाइप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, वो आपके पास ऑप्शन है। ये है आपके पास, जस्ट क्लिक है ना। इसमें लेफ्ट राइट क्लिक भी होता है, ये देखो क्लिक है, राइट क्लिक भी होता है, सी सब कुछ होता है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये वाला अपना है। तो इसमें जो भी दिए हुए है वो सब आपको यहाँ पे नजर आए, ठीक है। ये सो वी हैव दिस, ये रखने का ये आइटम है अपने पास, ठीक है। इसके ऊपर ये पेन रखा जाता है, इसके साथ एक ग्लव भी आता है, वो मैंने पहना नहीं है। और स्पेस बार वगैरह ये राइट में 8 बटन्स है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिख रही है। हाँ, तो आप इसको असाइन कर सकते हैं। इसमें जूम इन जूम आउट भी होता है, यू कैन असाइन ऑल्सो। है ना, मैंने असाइन की है कि नहीं, आई डोंट नो। सिलेक्शन के लिए आई यूज दिस, सबसे नीचे से पांचवा, ऊपर से पांचवा बटन मैंने यूज किया, तो आई मार्क की सिलेक्शन अलग अलग है, तो आप इसकी तरह कर सकते हो। इसमें शिफ्ट ऑल्ट सभी कुछ प्रेस करके आप कर सकते हो। जूम इन जूम आउट भी होता है एग्जैक्टली, ऐसा भी जूम इन जूम आउट होता है। इधर भी एच बटन प्रेस करके रखोगे, सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे। इट्स अ गुड ऑप्शन। देन जैसे आप यहाँ जाते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, क्लिक करो, you'll get an option, select subject just as usual, ठीक है। ये जैसे ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिलेक्शन ले लो, लैसो सिलेक्शन, और आप शिफ्ट दबाओ, एंड मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है इसमें, सिंस मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ऐड कर दिया, स्पेस बार अगेन। ये बटन्स असाइन कर सकते हैं, मैंने इसके ड्राइवर्स भी इंस्टॉल नहीं किए मैक में, है ना। तो जितना आपका हाथ इसमें स्ट्रांग हो जाएगा तो उतना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ये मैं प्ले कर शिफ्ट दबा के ऐड कर दूँगा, ठीक है। और कहाँ कुछ है वो आप चेक कर, तो फिर मैंने दबाया एच, तो मुझे जहाँ पे फिट करना है फिट किया, बाल भी ठीक ठाक हो गया है ना। अब
ऐसे में आप जाओ सिलेक्ट एंड मास्क। कल मैंने मास्क का फंडा बताया था आपको कि मास्क क्या है, हाइड करने के लिए या रिवील करने के लिए। बैकग्राउंड हाइड करो या रिवील करो, दो में से एक, जो भी आप सिलेक्शन करो उसको हाइड करो या रिवील करो। तो इसमें एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड फेदर, दिख रहा है? तो ये सबको फेदर नहीं करता, आप जहां पे टच करोगे उतने ही पार्ट को, दिख रहा है क्या, ऐड कर, पूरे इसको फेदर नहीं करता है, जितने पार्ट को आप करोगे उतने ही पार्ट को करेगा, ठीक? ऐड कर सकते, सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये सब, राइट? बाल सिलेक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा। एंड अगेन जैसा मैंने कहा, तो जहाँ पे लगा ऐसे कि वहाँ पे, और मैंने ये भी बताया था कि व्यू मतलब देखना कैसे, जस्ट फॉर सेक कि आप देखोगे कैसे, देखो ये ऑनियन स्किन, मार्चिंग हैंड्स, वॉट एवर, मास्किंग, क्विक मास्किंग, मतलब रेड मतलब वो हाइड हो जाए, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। ऑन ब्लैक मतलब इसके ऊपर ब्लैक डाल दिए, ब्लैक ऐसे भी डाल सकते हो। इसका ऑपेसिटी अगर बढ़ा देता हूँ तो देखो ब्लैक होता है, तो ये जनरली 50% तक रखते हैं। ऑन वाइट भी होता है और ऑन ब्लैक एंड वाइट होता है, और एक पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, आपको जैसा देखने का है। ये तो सिर्फ देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे भी जूम टूल, जूम दिख रहा है ना? ये गो फॉर, ये तो ये क्विक सिलेक्शन टूल है, तो आप इसको क्लिक करो एंड ड्रैग करो। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाओ पेंट में। पेंट में तो यू नो ना, ये ऐड सिलेक्शन मोड में आपको सबट्रैक्ट करना था एक्चुअली, तो माइनस कर, ऑल्ट दबाओ या माइनस कर, देखो कितना इजीली हो रहा है। हम लोग पेंट में शायद मोबाइल सॉरी माउस से इतना अच्छा नहीं कर पाते। अच्छा, ये पेन टैबलेट जो है ना, वो अपने मोबाइल पे भी लगता है, तो अगर आपके मोबाइल में ऐसा कोई ऐप है जिसमें आप पेंट कर सकते हो, पेंट करना चाहते हो या कर सकते हो ऐसे आप में, यू कैन यूज दैट। और आपको माउस की तरफ मतलब पेन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इट देखो तो कितना अच्छा है, देखो एच दबा, इतनी जगह फिलिंग कर, अच्छा और जूम कर एंड देन एच दबा। तो नाउ आप जितने एरिया पे हमको जाना है, देखो कितना अच्छा किया। ये जो टूल है ना, ये टूल बड़ा अच्छा काम करता है। इसका आप साइज बढ़ा दो, हार्डनेस थोड़ा कम कर दो, दिख रहा है? तो बड़ा सॉफ्ट सा आपको लेके जाता है। तो अभी इसका फायदा ये है कि आप ओके करो, देखो, एंड आपको पता है क्या करना है। क्या करना है आपको, मास्क करना है। मास्क मतलब क्या, आप हाइड करोगे जो बैक, जो सिलेक्शन है उसको या तो रखो या तो हाइड करो। क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, बैकग्राउंड हाइड करना है। अगर आपको इसका इन्वर्स भी करना है ना, तो भी सिलेक्ट एंड मास्क में मिल जाता है। ये देखो इनवर्ट और इनवर्ट, वॉट एवर यू वांट। कि यहाँ पे व्यू ध्यान में रखने की, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग क्या करते थे ना, ये भी सिलेक्शन मोड में काम करते थे और ये सिलेक्शन मोड में, बाकी तो हमारे पास वही ऑप्शन थे नहीं। तो हम लोग या तो ये करते थे या तो ये, दोनों ही ऑप्शन हमारे पास थे। कैसे, अच्छा ये भी बताया था स्मूथ, तो स्मूथ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो ध्यान से, स्मूथ हो रहा है क्या, स्मूथ एजेस देखना, एजेस बहुत बढ़ा दिया, दिख रहा है स्मूथनेस। एक या दो पे ही रखने का, इससे ज़्यादा नहीं है।
पर हमारे बाल भी है तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। पर फेदर है, मैंने बताया था फेदर देखो एजेस को ब्लर करता है, ब्लर ब्लर। मैं ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ तो इससे नहीं क्या हमारा आउटपुट बराबर नहीं आता है ना। इधर का बैकग्राउंड भी आ गया, ये भी आ गया, तो डजंट लुक गुड। फेदर भी रखना है तो 0.5 वगैरह, उससे ज़्यादा मत रखो। मतलब मैं तो रखूँगा ही पहली बार तो रखा भी है तो देखो 0.1 वगैरह रखा है, तो इसको भी 1 कर दो। बहुत कम है, यूज़ करते हो बड़े ध्यान से करना है ये सब चीज़ें। इसमें एक शिफ्ट एज ऑप्शन है। शिफ्ट एज मतलब अंदर या बाहर, माइनस करोगे तो अंदर आएगी। ये जो सिलेक्शन की लाइन होगी, एक तो अंदर आएगी या तो बाहर जाएगी। तो आप अंदर लेके आ सकते हो कुछ ऐसे। तो वो कुछ ऑप्शंस अगर काम नहीं कर रहे ना, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्टवेयर में बग है। कभी कभी इसका नेक्स्ट वर्जन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वर्जन कैसे रहता है। वर्जन मतलब वर्जन वही रहता है, थोड़ा उसका हम लोग क्या बोलेंगे उसका प्लस वर्जन निकलता है, मतलब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अपग्रेड, उसी वर्जन का सॉफ्टवेयर अपग्रेड आता है। ये देखना कितना डाउनलोड करता हूँ, कितना अपलोड करता हूँ, दिखाता हूँ तुमको। देखो 2020 वर्जन ही दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या कितने वर्जन है? ये दिख रहा है 21.2, 24, 23 दिख रहा है ये वर्जन। तो ये उसमें वो जो बग्स आते हैं वो निकाले होते हैं, इसमें नए जो अपग्रेड्स आते हैं उसमें। तो बस यही दिखाना था। तो ऐसे आपके कंप्यूटर में भी कहीं कहीं आ रहे होंगे, जैसे नया फाइल ओपन करते हो किसी को प्रॉब्लम आ रही होंगी, आ रही क्या? आ गई होंगी। तो ये वर्जन हमको यहाँ पे भी दिखाई देते हैं। अपडेट्स में नहीं, फाइल में होगा या सॉफ्टवेयर इन्फो में आता है क्या? ना अपन गलत जगह है, पहले ओके तो करें। अभी देखो सिस्टम वर्जन्स में कई होता है, देख के मतलब मैं देख के बताऊंगा। कई वर्जन्स में ही होता है, तो वर्जन एक होता है उसमें पता होता है कि कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ करें, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेरे पास भी कुछ ये चालू हो गया काम, जैसा मैंने बताया कि मैं जनरली काम नहीं करता। ओके, नाउ दिस सिलेक्शन इज देयर, जस्ट गो टू दिस, तो हाइड हो जाएगा। जो अनसिलेक्टेड है वो क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा। देखो मास्क आ गया और हाइड हो गया। मास्क मतलब वापस लेके आ सकते। तो आप अगर ब्रश लोगे, और मास्क हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करेगा, क्या याद रखना, दिमाग में डाल दो कि मास्क हमेशा, पैनल ऑप्शन में जाओ, देखो बड़ा देखना है मुझे, पैनल को ओके कर दिए, ये देखो बड़ा हो गया, बस देखने के लिए। इसको नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऑल्ट क्लिक करो इसके ऊपर, सिर्फ देखने के लिए। ये वर्जन हमने यहाँ पे भी देखा था ना, हम लोग बोले थे ना कि हम दो ही तरीके से देख सकते हैं। जस्ट वापस से सर स्किप कर दो, जस्ट क्लिक ऑन दिस, वापस से दिखने चालू हो जाएगा। शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करो तो डिसेबल्ड हो जाएगा, तो मास्क कभी नहीं दिख रहा। वापस से शिफ्ट क्लिक करो हो जाएगा। आपको अगर उल्टा देखना है, ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा देखना है, तो कुछ नहीं, किसी भी कलर को उल्टा करने के लिए बताया था, किसी भी कलर को, तो ब्लैक व्हाइट बन जाएगा भाई। हम लोग मास्क में जब काम करते हैं तो याद रखो ब्लैक एंड व्हाइट पे काम होगा, या ग्रे में।
तो अगर आप ब्लैक रखते हो दैट मीन्स हाइड और वाइट मतलब दिखेगा, दिख रहा है। आप उल्टा करो, कंट्रोल आई करो, तो अभी क्या होगा, व्हाइट वाला दिखेगा और ब्लैक वाला हाइड होगा। पर हम लोग मास्क क्यों करते हैं, बोलेगा कि मास्क क्यों करते हैं, ये भी कर सकते थे ना, ये जो अभी मैंने किया ये किया। हाँ वो तो है, पर हम लोगों को ये इसलिए क्योंकि इसमें अभी बैकग्राउंड नहीं है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर मुझे बैकग्राउंड का कुछ वापस चाहिए तो क्या करूँ, तो लाना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स वाई, है ना, अभी ये वापस लेके आ सकता ना, यहाँ पे क्लिक करो और मुझे मान लो ये उल्टा ही करता हूँ, कंट्रोल आई, आ गया। नाउ ब्रश लेता हूँ, बी ब्रश, और देखो मैं पेंट कर सकता हूँ। थोड़ा ऑपेसिटी कम है, ये मैं अभी तक बताया नहीं, ये तुमको अभी बताऊंगा आज मैं। ये सब ऐसा रहता है बाय डिफॉल्ट। और ये क्या है ना, पेन प्रेशर जो है, ये देखो पेन प्रेशर हल्का जब पुश करता हो ना, हल्का, तो अपने आप छोटा आता है, और जैसे दबा के करता हूँ देखो, ये ग्रे है, दिख रहा है, तो इसलिए सेमी ट्रांसपेरेंट आ रहा है। जैसे इसको व्हाइट करूंगा ना, तो अंडरस्टैंड, आप जब ब्रश लेते हो, पेंसिल लेते हो, तो जब हल्का हल्का पेंट करते हो ऐसे आता है, जैसे थोड़ा हार्श करते हो ऐसे आता है, ऐसे। यूजफुल थिंग। उल्टा करो, डी डिफॉल्ट करो, तो देखो कलर भी ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं। एक्स करो, एक्स से क्या होता है, वो कलर देखो स्वैप हो जाते हैं, दिख रहे। नाउ पुट अगेन, हल्का, अगेन हार्श, ब्रैकेट से ब्रश का साइज, बढ़ रहा है। अगेन देखो, अगेन जोर से, वो देखो यहाँ पे देखते जाओ, ये है ना, यहाँ पे भी पेंट कर सकते हो। अगेन नहीं चाहिए, वापस जा, ओके करो, जाएगा। और मैंने बताया था ऑल्ट दबा के अगर आप क्लिक करो तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, मतलब तो आप ये एरियाज को अच्छे से पेंट भी कर सकते हैं। क्लीन है, गलती से अपने ओरिजिनल सिलेक्शन पे मत आओ। सो नाउ यू कैन मिनिमाइज दिस सिलेक्शन, देखो साइज कम, बहुत ज़्यादा कम हो गया ना, थोड़ा थोड़ा भी, देखो। तो याद रखना, ये पेंटिंग करना मतलब एक्चुअल पेंटिंग करना है ब्रश से। तो जिसका पेंटिंग अच्छा है, जो अच्छा स्केचिंग कर सकता है, उसके लिए तो ये बेहतर है। इसके जैसा टूल नहीं, देखना ही नहीं हो, ऊपर ही देखना है। देखो नीचे क्या कर रहे हो देखेंगे भी नहीं, जस्ट यहाँ पे क्लिक करो। मुझे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सही है। अभी तुम बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं, ये देखो ये मेरे पास अच्छा ऑप्शन है। तुमको पता है ना, हर एक के लिए एक अलग अपने पास टूल होता है। लेकिन किसी को पेंटिंग करना है, ये लो ऑल्ट बैक स्पेस, बताया था ना, ऑल्ट बैक स्पेस, मतलब ये भी कर सकता था मैं, लेकिन मैं जानबूझ के तुमको दिखा रहा था कि ब्रश से पेंट कैसे करते हैं। सो अगेन शिफ्ट क्लिक करो, ऑल्ट क्लिक करो यहाँ पे। सो जो चाहिए आपको ये आपके पास मिल जाएगा ना। देयर इज अ टूल कॉल्ड एज, इसको सेव एज कर दो, ये सेव कर लिया ना। मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, पर मेरे पास जबरदस्ती क्या है, ये पूरा का पूरा लेके जाना पड़ रहा है, दिख रहा है क्या, पूरा है। नया अगर आप एक फाइल लेते हो, फाइल न्यू लेते हो, ठीक है, जैसे कि 24x24 ये ले लिया और क्रिएट कर दिया, तो मेरे पास ये स्क्वायर है। और अभी अगर मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ और देखो इसको लेके जाता हूँ, लेके गया, छोड़ दिया। अच्छा, इसमें भी एक ट्रिक है, अगर आप शिफ्ट दबाते हो लेके जाते हो, क्या दबाते हो, शिफ्ट दबाते हो, शिफ्ट, तो बिल्कुल सेंटर में आएगा। तुम्हारे सेंटर में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा है, और ये देखो इसके साथ इसका बैकग्राउंड आया, सिंस हमने मास्किंग किया, दिखाओ। तो ये हम लोग, ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना
इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, रूलर्स। तो ये रूलर्स नहीं चाहिए। तो मैंने बताया था कि रूलर्स कहाँ दिखते हैं, व्यू करने के लिए, इसका कुछ काम नहीं है। क्लियर गाइड्स, ये रूलर यहाँ से निकलती है और हटाना है तो क्लियर गाइड्स। लॉक भी कर सकते हैं जो, पर मुझे वो इसके लिए नहीं चाहिए, तो Z एंड F दबा दो, फिट कर दो। ठीक है, फिट। ये बड़ा हो रहा है बहुत, जूम आउट करते हैं, जूम आउट। तुम बोलोगे बड़ा कैसे सर, ज़्यादा से ज़्यादा यही बड़ा लग रहा है ना, पर आप कंट्रोल T दबाओ। क्या दबाओगे? कंट्रोल T से क्या होता है? ट्रांसफॉर्म आता है, दिख रहा है, एडिट, ठीक है, ट्री ट्रांसफॉर्म है ना बड़ा, जबकि है तो इतना। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि लेते वक्त तो इमेज इतनी थी और अभी भी उतनी है। अगर मैं इसको ऑफ करूँ, शिफ्ट दबा के एंटर करूँ पहले, ये ट्रांसफॉर्मेशन हट जाएगा। नाउ शिफ्ट लॉक करूँ, देखो वो उतनी बड़ी इमेज है। तो हमने थोड़ी ना उसको क्रॉप किया या कुछ भी नहीं किया। तो अभी मुझे वो करना है, पहले तो छोटा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे छोटा? तो कंट्रोल T दबाएंगे, छोटा उसमें फिट करना पड़ेगा। शिफ्ट दबाया, सॉरी ऑल्ट दबाया, शिफ्ट नहीं दबाना है। 2020 के बाद शिफ्ट नहीं दबाना, ठीक है। मुझे कितना चाहिए इसका? इतना है, इतना ही चाहिए ना, इतना ही चाहिए ना, एंटर करो, इतना ही चाहिए ना हमको। तो ये बाकी के जो एक्सेस पार्ट है उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हम लोग वापस से जाते हैं, F दबाओ, फिर से ये F दबाओ और एक बार ये वापस आ जाएगा। F दो बार दबाए, अगेन आई गो टू दिस इमेज, और मुझे सिर्फ अगर इतना ही पार्ट चाहिए तो गो फॉर क्रॉपिंग। ठीक है, क्रॉप टू, तो वो क्या बोलता है क्रॉप, तो बोल रहा है क्या, जितना पार्ट किसी भी इमेज का चाहिए उतना ही पार्ट बनाओ, उतना ही पार्ट रखो। जैसे इसे इस इमेज में मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, तब क्रॉप टूल लो, सी उसका शॉर्टकट है क्रॉप टूल। तो देखो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस है 16:9, ये जनरली अपना 1920x1080, जिसको हम लोग 1080p HD वगैरह बोलते हैं, फुल HD, वो साइज है। आपके यहाँ पे बहुत सारे साइजेस हैं, आपको कौन सा चाहिए? स्क्वायर चाहिए, 4:5 चाहिए, 5:7 चाहिए, 2, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये तो हमारे वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है जो भी चाहिए। या सीधा आप यहाँ पे कस्टम रेशो डाल दो, इसको हाइट कर लो, तो आप डाल दो खुद क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए। जैसे आपको अगर मान लो ये 500 पिक्सल, हाँ 550 पिक्सल बाय 550 चाहिए, तो आप टाइप करो आगे, स्क्वायर ही है वो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करो 850 करो, आप जो चाहिए वो डाल सकते हो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे फिट कर, और अभी आप अगर इसको छोटा भी करोगे ना, वही प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है, वैसे वही प्रोपोर्शन में होगा। इसको बढ़िया यहाँ रखो, थोड़ा बड़ा चाहिए, ओके। तो कुछ ऑप्शन भी ऊपर, दिस इज सम ऑप्शंस है ना, ये तो ठीक है। ये क्लियर मतलब ये रेजोल्यूशन हट जाएगा, क्लियर नहीं करते अभी हम, ये भी हटा दो, ये हटा दो। यहाँ पे देखो डिलीट क्रॉप पिक्सल है, एक है डिलीट और दूसरा है डिलीट ऑप्शन चेक नहीं है। तो अभी अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूँ, क्या करता हूँ, सिर्फ हो गया क्रॉपिंग, इसी क्रॉपिंग हो गया क्या, हो गया ना। आप किसी भी चीज़ को क्रॉप कर सकते हो, एनीथिंग, लो क्रॉप टूल लो, दिख रहा है क्या, सेम एंड हो गया ना क्रॉप करके, क्लिक एक बार, आप इसको घुमा, कहाँ चाहिए, इतना ही चाहिए, ये तो परफेक्ट है। आप छोटा और कर सकते हो, चाहो तो कर दो, आपको इतना ही चाहिए, यू कैन क्रॉप,
एंटर मारना है आपको, या फिर से एक बार मूव टूल दबा देना। ठीक है, हो गया क्या अभी छोटा? हो गया ना? पर वापस से क्रॉप टूल, याद है मैंने ऑप्शन चेक नहीं किया, याद रखना ये ऑप्शन चेक। ना अगर आप एक बार और क्लिक करते देखो ओरिजिनल साइज वापस आ गया। सो इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव है, मतलब अगर क्रॉप किया है तो वापस भी लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये क्रॉप कर दिए, डिलीट कर दिए और अभी आप अगर एंटर करते हो, सो नाउ व्हाट, अभी आप वापस से नहीं लेके आ सकते हो। देखो तो आ रहा है अभी। तो ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपने ये ऑन किया, मैं जनरली ऑफ करता हूँ जब मुझे फाइनल इमेज करना है, मतलब ये फाइनल ही है क्योंकि हमने हटा दिया इसका रेजोल्यूशन वगैरह, और आप चाहो तो ये हो गया ऑलरेडी है ना फाइनल ना। अब इसको फाइल एक्सपोर्ट क्या एज पीएनजी, भाई पीएनजी विथ ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमको, विथ ट्रांसपेरेंसी दोनों सिलेक्शन करके दिखाता हूँ, इंटरनेट इमेजेस नहीं करता हूँ, पीएनजी इसको हम लोग कर देते हैं पीएनजी, लिख भी देते हैं डॉट पीएनजी उसका फॉर्मेट है, और पीएनजी नाम भी लिख देते हैं। ठीक है, एक ये कर लिया, एंड दूसरा फाइल सेव एज हम लोग कर देते हैं जेपीजी। क्या करते हैं? हाँ ठीक है जेपीजी, दोनों सेव कर लेते। देखो वाइट आ गया, जेपीजी जब करता हूँ ना तो ट्रांसपेरेंसी की इंफॉर्मेशन कैरी आउट नहीं करती, यहाँ पे पूरा वो दिखा भी देता कि कितना साइज है क्या है, तुमको जितना चाहिए उतना साइज ले लो। ओके, एंड नाउ आप इसको ओपन करो। कहाँ गई हमारी इमेजेस? ये हमारी इमेजेस है, स्क्रॉल करता हूँ तो मेरी इमेजेस कहाँ गई? इंटरनेट इमेजेस थी ना कहीं, आ गई है क्या यहाँ पे? पीएनजी और जेपीजी, देखो जेपीजी वाली इमेज है ना मेरी, वाइट आ गया। ठीक है, पीएनजी वाली इमेज देखो, और इसमें देखो साइज भी थोड़ी ज़्यादा, पीएनजी में इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, ये ब्लैक आ गया। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। कैसे? तुमको कैसे पता चलेगा? सबका सबूत होना चाहिए। उठाओ फोटोशॉप, कहाँ गया भाई मेरा? आ गया क्या? नहीं, सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ से भी ओपन किया तो चलता है वैसे, फाइल ओपन नहीं दिख रहा, कंट्रोल ओ, तो पीएनजी और इसमें ये डिफरेंस होता है, इसीलिए सब लोग पीएनजी सेव करते हैं। है क्या? पीएनजी, एक पीएनजी भी है और एक कंट्रोल दबा के जेपीजी भी, दोनों को ओपन करो। ओपन, ठीक है, करो पीएनजी। दिख रहा है डब्बे डब्बे, मतलब ट्रांसपेरेंसी। और ये मतलब इसके नीचे कुछ नहीं डाल सकते, इसके नीचे डाल सकते ये। तो देखो इसमें लेयर भी आ गई। मैंने कल एक बात बताई थी याद है, यहाँ से आप लेयर ले सकते हो, सॉलिड बताया था ना, कोई भी कलर, सॉफ्ट कलर ले। देखो कभी भी कलर लेना तो एच पे क्लिक करना, एच मतलब ह्यू, ह्यू मतलब कलर्स, सॉफ्ट कलर लेना, ये ऐसे नहीं क्या। अब देखो कोई भी कलर अभी लो, देखो सॉफ्ट है, तो यहाँ पे देखना क्या सॉफ्ट कलर्स है, इसको ऊपर रखो, उसको ऊपर करो, इसको नीचे करो। देखो आज मैं पूरा लेक्चर आपका ले रहा हूँ, सॉफ्ट है ना बैकग्राउंड, इस पे नहीं हो सकता, तो ऑलरेडी वाइट है। तो ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से क्लियर कर। इज इट क्लियर सभी को? सागर, पूनम, प्रतीक, सागर, यस सर, यस क्लियर है? कोई डाउट इसमें? और क्रॉप टूल, अभी देखो ये मैंने क्रॉप किया और आई हैव जस्ट क्लिक करो एक बार, देखो पूरा का पूरा इंटैक्ट
पर ये करूँगा तो अभी देखो जस्ट क्लिक किया, एक ही बार क्लिक किया और एंटर कर लिया, या मूव टूल ले लो, ये दबा दोगे तो भी तुम्हारा काम होगा। अभी अगर आप क्रॉप करोगे ना, अभी वापस से सी पे जाओगे, देखो अभी आपके पास वो इंटैक्ट नहीं है ना, अभी नहीं है। आप इसको बढ़ाओ, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आप सब चीज़। देखो तो आपको कौन सा, देखो एक दो तरीके हैं, एक है डिस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब एक बार गया तो वापस नहीं आएगा, और नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब जिसको वापस लेके आ सकते। जो हमने मास्क में किया दैट वाज नॉन डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को जब मास्क करते इसको रिवर्ट कर देता हूँ, फाइल क्या करता हूँ, रिवर्ट, तो जैसा था वैसा वापस आ गया। ये सबसे लास्ट तरीका, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें चली जाती है। हाँ, इसमें कुछ होता नहीं, वो हिस्ट्री है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सी इज इट क्लियर है ना। मैंने बताया भी था आपको कि आप इसमें सिलेक्शन विलेक्शन सब करके देखना है। अभी तुम बोलोगे सर वो क्या बोलते उसको, क्रॉप में बाकी के ऑप्शन थे वो क्या करते थे। क्लियर हो गया ये जो है ना, रेशो क्लियर हो गया। नाउ यू कैन फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे रेशो ले लिया तो आपको उसी रेशो में काम करना पड़ेगा। अगर आपको वो नहीं करना है तो यू कैन क्लियर दिस। ये स्ट्रेटन बड़ा अच्छा ऑप्शन है, लव दिस, अच्छा लगता है। स्केप कर, कंट्रोल सेट कर, ठीक है। ये क्यों अच्छा लगता है, कुछ ऐसा रोड ढूंढते हैं हम लोग, क्लास में ठीक है। मुझे कैसी टिल्टेड रोड और होराइजन जहाँ पे समुद्र और धरती मिलती है उसको हम लोग होराइजन कहते हैं। ये काम में आ जाएगा, ये भी सभी काम में आ जाएगी। दिख रही क्या इमेजेस टिल्टेड है ना, थोड़ी हल्की, ये ले लेते थोड़ा जल्दी समझ। अभी देखो अपने पास ऑप्शन क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे आपको जाना है, टिल्टेड हो रहा है सेट देखने में मैंने राइट क्लिक, कॉपी इमेज। मैं जब वापस अभी तुम्हारे साथ भी हो गया, और उस फोटोशॉप में आओ और न्यू में जाओ। कहाँ जाओगे, मैंने कॉपी किया ना वहाँ से इमेज, तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड रहेगा, क्या रहेगा, आ गया, चलो तो इतना ही है ना, स्क्वायर तो नहीं कुछ प्रॉब्लम है। कॉपी इमेज, कुछ गड़बड़ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कंट्रोल V, कुछ भी सेव इमेज करते हैं। जी आया इसलिए नहीं होगा। हाँ ये भी चल जाएगा, सेव एज। अभी कॉपी करके देखते, हमें तो चाहिए जरूरत आती है। आगे गया, ये देखो आ गया साइज। अब नहीं आवा, कुछ करने का जरूरत है, और जस्ट पेस्ट करो, कंट्रोल, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या, लेट्स सी। ये देखो ये होराइजन जो है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है,
जनरली होराइजन ऐसे होता है, स्ट्रेट होता है, जिसमें आसमान ज़्यादा दिखता है और समुद्र कम। जनरली हम क्योंकि आसमान इज ज़्यादा बड़ा ना, स्काई इज मोर। हम लोग यहाँ पे आते हैं क्रॉप पे एंड सी डिलीट पिक्सल पिक्सल ऑफ करते हैं, सी स्ट्रेटन ऑप्शन है, दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, आपको ये होराइजन है करके पोर्ट्रेट करना है। कौन सा? ये है ना, थोड़ा तेज है, छोड़ दो। हो गया क्या टेढ़ा सीधा? हो गया। क्रॉपिंग ही करता है वो, थोड़ा रोटेट कर देता है और उसको स्ट्रेट चीज़ें पता चल जाती है। देखो अभी ओके कर देता हूँ, सी हो गया स्ट्रेट। जल्दी काम करता है, नहीं तो तुमको टाइम लगता। देखो तुम अगर करते, मतलब मैं ऐसे करता तो मैं ऐसे रोटेट रोटेट करता, तो इट टेक्स टाइम ना। तो उसने बताया कि भाई सीधी लाइन तू ढूंढ इस इमेज में एंड खत्म कर बात। एक उसी का एडवांस वर्जन है, मैंने कुछ नया नहीं किया था और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपको स्ट्रेट चीज़ें पता है, ये नहीं अभी इसमें बहुत ज़्यादा कटेगा, मतलब इमेज भी बहुत ज़्यादा क्रॉप होगा। ये जो है ना, ये दिख रहा है बहुत ही टिल्टेड है ना, तो उसका स्क्वायर ढूंढना भी ज़रा डिफिकल्ट होता है, पर ठीक करके देखते हैं। तो ये कॉपीराइट वाला इमेज है, यू कैन सी लिखा हुआ है फ्री पिक का ही। यहाँ गया थोड़ी फोटोशॉप एंड न्यू। मैं न्यू क्यों करता हूँ? क्योंकि उस साइज का आना चाहिए। देखो दिख रहा है, ये चेंज हो गया। तो क्लिप ओल्ड मतलब जो भी जहाँ से भी कॉपी किया होगा, कंट्रोल वी आ गया, इसमें बराबर फिट बैठता है, कुछ करने का जरूरत नहीं ना। अभी देखो इसमें क्या क्या कटता है, अगर ज़्यादा वो टिल्टेड रहा तो क्या क्या कटता है, लेट्स सी। आ गया, देखो ये है ना स्ट्रेट लाइन, दिख रहा है तो स्ट्रेट, पर ये जो कट गया ना, ये कट जाएगा। इसलिए फिर आपको अगर ऐसा कुछ इमेज रहेगा तो मेक श्योर कि वो इमेज बड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम है। क्रॉप में भी बहुत ऑप्शन है। हो गया अभी स्ट्रेट, तो कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने, बड़ा इमेज को कॉम्प्रोमाइज़ किया। कैन सी दिस अगेन, मैंने अगर डिलीट पिक्सल ऑन नहीं किया होगा तो ये एक बार क्लिक करने के बाद वो सब आ जाते हैं। अब किसी को भी दे सकते हैं, आप बोलोगे सर इसी को क्लिक ना, किसी को भी दो। आप इसको करो रिवर्ट, क्या करोगे हमेशा जैसा पहले था वैसा देखने के लिए F11 या F12 क्या शॉर्टकट है, F12 शॉर्टकट। कहाँ गया रिवर्ट? नहीं सेव वेव तो नहीं किया, अच्छा नहीं, सिंस हमने undo करके देखते हैं। आगे तो इसमें मैं वापस से क्रॉप में जाता हूँ एंड नाउ स्ट्रेटन। देखो ऐसा नहीं कि स्ट्रेटन यही होता है, ये भी स्ट्रेटन हो सकता है ना। इसमें इसको स्ट्रेट करने की कोशिश, आप किसी को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि उसी को स्ट्रेट करना है, जो आपको स्ट्रेट लगे वो कर। कंट्रोल Z ऐसे ही था ना बाय डिफॉल्ट। आपको चाहिए ये स्ट्रेट नहीं चाहिए भाई, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्या है ना, हमारा दिमाग चलता है, देख रहे वो स्ट्रेट हो गए। तो आपको जो चाहिए वो स्ट्रेट कर लो, वो आपकी मर्जी। उसको ये देखना है कि मैक्सिमम पिक्सल जिसमें आते हैं वो जाके फिट कर देगा। ये एक्चुअली इसमें ये भी किया तो ऑलमोस्ट वो होराइजन भी हो गया, क्योंकि जो स्ट्रेट है वो स्ट्रेट तो दिखेगा। इज इट क्लियर सभी को? अगर प्रतीक पूनम, मतलब जनरल आइडिया आ गया क्रॉप का। तो क्रॉप में और क्या क्या होता है, जस्ट से कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो क्रॉप में और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कंटेंट अवेयर, अभी तक सिखाया नहीं मैं, ये अलग से सिखाऊंगा, क्योंकि कंटेंट अवेयर अलग से एक ऑप्शन ही है, उसमें हम लोग 2-3 चीज़ें करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिख रहा है, तो हम लोग फिलहाल रूल ऑफ थर्ड पे,
व्हाट इज रूल ऑफ थर्ड? मोबाइल है सबके पास, या ऐसा ग्रिड आता है कि फोटो खींचते हो? कैमरा है, कैमरे में भी ऐसा ग्रिड आता है सागर? सर यस सर आता है। तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए हमको, व्हाट इज दिस मीनिंग। इसका एक पूरा लेक्चर है अपना, रूल ऑफ थर्ड के ऊपर अपना पूरा एक अलग से लेक्चर है, मतलब जिसमें सिर्फ रूल ऑफ थर्ड, कंपोजिशन, जिसको हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं, इसके ऊपर अपना एक पूरा लेक्चर होता है, वो मैं सिखाऊंगा तुमको। तो इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सब कुछ बेस्ड होती है, आपको सबसे बेस्ट चीज़ें यहाँ पे नजर आती है इन पॉइंट्स पे, समझे? तो ये मैं तुमको अलग से बताऊंगा। रूल ऑफ थर्ड ऐसे ग्रेड भी होती है, कितने की ग्रेड बनानी है, क्या है, ये सब देते हो। देखो डायगोनल होता है, मतलब ऐसा ना कि हमको क्या चाहिए आगे जाके, गोल्डन रेशो होता है, गोल्डन रेशो। मोनालिसा की पेंटिंग गोल्डन रेशो में फिट बैठती है, ये इसमें, ये सब देखे हुए। फोटो निकालते वक्त भी काम में आती है, और हम लोग अभी क्रॉप करते उसमें भी काम में आती है। बाय डिफॉल्ट तुम्हारा ये रहेगा, ये सबके कंपोजिशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो। जो हमारे फोटोग्राफी करते हो उसमें रूल ऑफ थर्ड काम में लाते, लेकिन और अगर आप ये गोल्डन स्पाइरल बोलोगे ना, अगर गूगल पे सर्च करो, क्या नेचर गोल्डन स्पाइरल, क्या डालोगे? तुम्हारे सामने ही डाल दो, नेचर गोल्डन ठीक है, दिख रहा है? तो सर्च टू अंडरस्टैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इवन द फेस, ये नेचर का रूल है, इसीलिए दुनिया में बहुत सारी चीजें इस पैटर्न में दिखाई देती है। पता था कि किसको पता था? राइट। लेकिन नेचर में ऐसी चीज होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है, एवरीथिंग, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है ना। पर फोटोग्राफी करते वक्त रूल ऑफ थर्ड इंपॉर्टेंट है, क्यों कैसे वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए उसको यूज भी किया जाता है रूल ऑफ थर्ड को। हम लोग जस्ट टेक्स्ट वगैरह हम लोग जब खत्म करेंगे उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उस वो एडवर्टाइजमेंट के पहले हम लोग, तो हमारे जो जनरली एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह ये सब होती है तो रूल ऑफ थर्ड में होती है, या तो गोल्डन रेशो में होती है, या फिर कंपोजिशन में होती है। 5:8:8 30 21:20 ऐसा कुछ एक फॉर्मेट होता है, इसमें हम लोग को करना है। ये बहुत किचकट होता है, तुम लोगों को पता कैसे चलता है? तो तुमको ये देख देख के समझना पड़ता है। सी द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि वो याद हो जाता है, ऐसे हम लोग ऐसे सोचते हैं। और ये कैसा है ना कि मैंने तुमको बताया कि पिंटरेस्ट पे तुम जाते हो, क्यों जाते हो? ये डिजाइन्स अपने दिमाग में डालने के लिए क्यों जाते हैं इधर, तो डिजाइन दिमाग में है, बाकी कुछ नहीं थोड़ी ना। ये दिमाग एक बार दिमाग में तुम्हारे डिजाइन फिट बैठ गए बहुत सारे, तो आपको एक पैटर्नाइजेशन मालूम पड़ जाता है। हाँ भाई ये ऐसा भी होता है ना, कहीं से इंस्पिरेशन लेते हो ना, बिना इंस्पिरेशन के कुछ लेते हो क्या? आज तक ऐसा कुछ हुआ क्या? कोई नहीं लेता। जिंदगी में बड़े बड़े आर्टिस्ट भी होंगे ना, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बनाते, कहीं से इंस्पिरेशन लेते, नेचर से लेंगे, कहीं किसी, अगर समुद्र से रिलेट होंगे, एलियन, इवन तो एलियंस, ये जो बनाए ना ये एलियन अवतार के, उसका भी इंस्पिरेशन है। वहाँ के बाम्बू कैसे रहेंगे, वहाँ के पेड़ कैसे रहेंगे, फिर वहाँ की बॉडी कैसे, इसका इंस्पिरेशन है। पहली बार किसी मूवी में दिखाया कि इंसान एलियन पे अटैक कर रहे हैं, नहीं तो पहले क्या करते थे?
एलियन ही हमेशा हमारे ऊपर अटैक करते थे। पहली बार ऐसे दिखाया कि, समझे क्या कॉन्सेप्ट, समझे? हाँ। और हमारे यहाँ हमेशा एक बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ये सुना है हमने। तो उसमें दो इंसिडेंट्स देखना, एक इसमें वो जो डॉक्टर होती है वो मर जाती है, तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वो, मतलब वो फ्लाइंग वाले वो बैठते, एवा के जो क्या बोलते हैं फूल होते, और वो उसकी बॉडी से वो एनर्जी लेते। दूसरा एक दिखाया कि एक जगह उसकी बॉडी रखी जाती है, मतलब हमारा जो जेक सली होता है, और तुमने जिनके ने देखा नहीं होगा वो अभी ट्रेलर देख लो, दूसरा पार्ट का अभी ट्रेलर है, और वो दोनों इसमें लगे रहते, यहाँ से एनर्जी लेते और वहाँ पे ट्रांसफर करते। तो ये क्या है? दिस इज एनर्जी। अपने वो पुराने मूवीज में दिखाते ना कि जिसकी जान जा रही होगी वहाँ से वो दीवा या ऐसा कुछ चला जाता है, देखा ना, ऐसे आत्मा जा रही है, तो आदमी की बॉडी से वो निकल जाती है और कहीं कॉस्मिक्स में चली जाती है, या फिर हम लोग उसको जला देते हैं। तो जलाने के लिए भी देखो, जलाने के बाद क्या होता है, हीट कन्वर्ट होती है। हीट कहाँ जाती है? अपनी बॉडी में या एटमोसफियर में। तो कंटिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो यही रूल है। तो यही रूल यहाँ पे भी यूज होता है ना। तो कहीं से कुछ इमेजिनेशन आता है, कहीं से कुछ। ये देखो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, कोयले को जला, कोयले में कब हीट कहाँ से आती है? पत्थर इतने साल से वो दबा होता है, तो अर्थ के अंदर उसका कंबशन होता है, मतलब ये सब कुछ एनर्जी का फॉर्मेट होता है। तो हम लोग भी जब सुबह उठ के काम करने जाते हैं, काम कर रहे हैं ना, अभी सुबह उठे हमने और अभी मैं सिखा रहा हूँ, तो मैं नाश्ता करके आया ना, तो नाश्ता क्या किया, जो भी खाए होंगे पोहे हुए, फिर पोहे में कहाँ से एनर्जी? तो ये एनर्जी वाला फॉर्मेट। तो हम लोग भी जब ये सीखते हैं ये सब, तो बैक ऑफ द माइंड हमारे कहीं कुछ होता है। तो जैसे अभी देखो, डोसे वाले ने, किसी ने तुमको बताया, तो तुम क्या करते हैं, अरे यार ये डोसे का वो, हमें तो डोसा भी छोड़ दो। तुमने अभी जाते जाते रोकड़े ज्वेलर्स का ऐड देखा, अभी रोकड़े ज्वेलर्स वाले ने राहुल, केएल राहुल को एम्बेसडर बनाया, शायद उसका पोस्टर लगना शुरू हो गया। कितने लोगों ने देखा? नागपुर में देखा ना। जिन्होंने देखा है उनको पता चलेगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको नहीं। अभी बहुत कुछ महीने नहीं, साल हो गए होंगे लॉकडाउन के पहले, तो 3D एड्स चालू हो गई थी शंकर नगर में। वो जो टिपिकली वो उधर की स्कूल है, सरस्वती विद्यालय, उस साइड में 3D लगाए थे। वो 3D मतलब वो दूध का पैकेट बाहर आ रहा है, हार्ट बाहर आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो क्यों लगाए थे? लुक्स डिफरेंट। तो वो मेरे अभी भी ध्यान में। तो ऐसी एड्स ध्यान में रहती है। ये देखो, ये देखो पैटर्न मैंने बताया था ना कि इसमें लिखने के बाद, एक सॉलिड में लिखने के बाद और ये इसमें लिखने के बाद ज्यादा पता आइडिया क्या लगता है इसका। ये देखो, किसका ऐड करना है, ऐसे रख के शूट किया क्या, देखो ये स्केचेस टाइप में किया, और इसके ऊपर ये जो है गोल्डन ऐसे करते, ये अलग दिखने का तरीका। अभी ये जब हम लोग कर लेते हैं, तो दूसरी बार जब मुझे ऐसा कुछ दिखाना रहेगा ना, सो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, अगर ये ज्वेलरी की जगह अगर मेरे पास क्लॉथ की ऐड होगी, क्लॉथ की, सिर्फ एक कंपनी है या कैप है, एक कंपनी है जो सिर्फ कैप्स बनाती है, सिर्फ गॉगल्स बनाती है, एक्सेसरीज बनाती है, तो तुम क्या क्या दिखा सकते हो, बेल्ट, गॉगल, कैप, क्या बोलते हैं उसको, कड़ा वड़ा वो जो रहता है ना, वो सब दिखा सकते हैं। आइदर दिस, और आप टैटूज बनाते हो तो कोई टैटूज भी ऐसे बना सकते हैं, बॉडी ऐसे ही रहेगी। तो दिस आर आइडियाज। ये अगर आपके दिमाग में एक बार आ गई तो आप, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, ये देखो कितना सुंदर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आजू बाजू में ध्यान रखना पड़ेगा। आजू बाजू में ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि बाजू में कोई लड़की जा रही होंगी उसको देखो, समझे ना। तो ज़रा संभाल के, नहीं तो बोलेंगे सर नहीं बोला था कि आजू बाजू में ध्यान रखना। आइडियाज देखो, आइडियाज एक्सप्लोर करो, है ना। बनाना डिफिकल्ट नहीं है। ओरिजिनलिटी, मैं तो पहले बोलता हूँ कि डुप्लीकेट जैसा मिलता है वैसा बनाओ। क्यों? वैसा भी बनाने के लिए टाइम लगता है, समझे ना। ऐसा भी बनाने के लिए टाइम लगता है कि कितना सुंदर है।
आपको करना क्या है, ऐसे वक्त में जस्ट सेव करना है, तो बंदे को फॉलो करना है, फॉलो, तो आपके पास इसके पूरी डिटेल्स आ जाएंगे। तो आप जब भी Pinterest खोलोगे तो आपको इसके नए वाले इतना सुंदर, मतलब आई लव दिस, मतलब ऐसा मेरे को पसंद है कि तो सिंपल में बहुत अच्छा क्रिएटिव कुछ बना लेते हैं। देखो मैं भी नहीं बना सकता क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है ना, यू नीड टू थिंक और ये करो, क्या है मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ टाइम होता है तो मैं कहीं और डाल देता हूँ। सी इट्स अ लवली थिंग एकदम, जितना तुम इसमें जाओगे, ये देखो कितना सुंदर बना है, साड़ी वाली बन सकती है ऐसे, है ना, ज्वेलरी की है। तुम और कुछ देखो और कुछ सर्च करो, ये देखो पिक्चर आइडिया विच का आ जाता है ऐसे, सर्च सर्च सर्च। तो दिन भर वो व्हाट्सएप में रील देखने की बजाय ये सर्च करो, ऐसा कुछ निकालो, ऐसा कुछ पोस्ट करो, ऐसा कुछ अपने ग्रुप में डालो। यू अंडरस्टैंड, जितना ये करोगे, मैंने तुमको बताया कि खाली टाइम में भी हम लोग जब ऐसा करते हैं, ऐसा ये देखो, अगर मैंने मान लो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स के टूल्स डाल दिया और क्वेश्चन मार्क किया और बताया डू वांट टू मेक करियर इन क्रिएटिव फील्ड, हो गया ना क्रिएटिव। देखने के बाद आइडिया है ना, तो ये आइडिया क्या अपना थोड़ी ना है, तो ऑलरेडी इसमें है, मेरे दिमाग में आ गया, अभी मेरे को दिमाग में आ गया तो अच्छा ये बढ़िया हो सकता है, शायद अभी को लॉस हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ तभी के तभी प्रिंट स्क्रीन मारता हूँ या सही करके रखता हूँ, फॉर एड ऐसे लिखता हूँ, मैं अपना कर देता हूँ तब के तभी, इतना टाइम नहीं लगाता। और जब मेरे दिमाग में कुछ लिखने का आइडिया आता ना, तब भी मैं लिख लेता हूँ, कहाँ, तो अपने यहाँ पे गूगल डॉक, गूगल स्प्रेडशीट सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है, तो ये 9 डॉट है ना, इसमें बहुत कुछ है जिंदगी में। हमारे जीमेल और गूगल ड्राइव और इससे बाहर जाओगे, क्या क्या नहीं है इसमें, कैलेंडर सेट करो, कुछ भी सेट करो। ये हैंगआउट में किया हुआ चैट लाइफ टाइम होता है यहाँ पे, क्या लाइफ टाइम, बाकी सब निकल जाएंगे तो ब्लॉगर वगैरह, ये स्लाइड है, स्लाइड पूरा तुम्हारा PPT प्रेजेंटेशन यहाँ कर सकते हो, पॉडकास्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो सिर्फ बताओ मुझे। जो एक्सेल है ना वो पूरा यहाँ पे होता है, पूरा एक्सेल, तुम सिर्फ करो और बाकी सब तुम्हारे पास अवेलेबल है। मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरी तो पूरा कॉन्टैक्ट शीट यहाँ पे रहती है, इसी दिख रहा है सब कुछ, हम लोग भी यूज कर सकते हैं ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ तुमको, जो आया डालो यहाँ पे, कितनी साइड दिख रहा है, कितने हैं, सिर्फ देखो, इतने डॉक्स में बना के रखता हूँ, मेरे पूरे इनवॉइसेस ऑनलाइन होते हैं, प्रपोजल्स यहाँ होते हैं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो मेरा पूरा आर्टिकल यहाँ पे एनिमेशन इंडस्ट्री के ऊपर स्क्रिप्ट है, एनिमेशन इंडस्ट्री के ऊपर का पूरा आर्टिकल मेरा यहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं कहीं से भी बैठ के एडिट कर सकता हूँ, मुझे वर्ड तक की जरूरत नहीं, और इसको मैं वर्ड में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। देखो कोई क्लाइंट है, ये उनका क्या डिटेल था वो सब मैंने यहीं पे लिख दिया इमीडिएट, तो क्या हुआ ना, ये मैं मोबाइल से भी लिख सकता हूँ। देखो यहीं पे सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ होने के लिए और कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर्म से गूगल फॉर्म भी यहीं पे बना दो, सब कुछ यहीं पे रखो, रेज्यूम बना के रखो, आपको कहीं किसी को देना इमीडिएटली यू कैन सेंड। ये देखो मेरे कॉन्टैक्ट 5 जुलाई तक के कॉन्टैक्ट, ठीक है, कर सकते हो। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ पे नहीं बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, बना के रखना चाहिए। मेरे पास 1,00,000 कॉन्टैक्ट है, तो इसमें से करीब कुछ यहाँ पे डाले हुए 8-1 हज़ार होंगे,
अब देखो जरा, है ना, इतने साल के बनाए हुए वो ये सब मेरे मोबाइल में हैंग होते करके मैं यहाँ पे रख के रखता हूँ, ताकि बाकी बाहर जाके फिर CSV वगैरह करो और कभी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़े तो तुमको पर्सनली मैसेज आते हैं ना मेरे, वो मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं किए, सॉफ्टवेयर है मेरे पास, वहाँ से भेजता हूँ सब कुछ। ठीक है, क्लियर है ये डाउट? समझ में आया क्या क्या कर सकते हैं? तो क्रॉप टूल हम लोग कंपोजिशन का अलग से एक सेशन लेंगे और उस पर समझाएंगे। तो फिलहाल ये टिल्टेड इमेजेस वगैरह सर्च करो। तुम्हारे पास अभी संडे है, आज का दिन और संडे है, तो आज का 8वां लेक्चर है, 8वां ही है ना? तो 8 लेक्चर्स तुमको एक साथ में भेज दे रहा हूँ। 8 के 8 लेक्चर आप एक बार पूरे गो थ्रू करो, क्या प्रॉब्लम आता है वो ग्रुप पे डालो, राइट, एंड फिर मुझे बताओ कि सर ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आया, उसमें वो प्रॉब्लम आया, एंड वो सभी प्रॉब्लम मुझे भेजो ताकि मंडे को हम लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। क्लियर है? सागर, दोनों सागर, प्रतीक, पूनम, यस सर। हर्ष, शुभम, क्लियर है? ठीक है, बाकी कल ले आराम करो, है ना, आज लेक्चर ही इसलिए लिया मैंने, 2 दिन लेक्चर लिया ना। हाँ, राइट, हाँ।